बाय गीत घर जा रहे घर नहीं जा रही है। तो दोस्तों इंदौर पहुंच गए हैं। बहुत लेट हो गए क्योंकि गाड़ी ने बहुत ख़राब किया। कम से कम 5 जगह रुके हम। फ्रेंड्स, नाउ अगेन इट्स टाइम टू लीव फॉर इंदौर। गीत को लेके जाना है इस बार। मालवीय जी और गीत अभी उठे नहीं है। मेरी ऑलमोस्ट पिकिंग हो गई है और बस तैयार हो गए। तैयार ही हूँ मैं तो। जाना है। कभी भी मन नहीं करता मुझे दीदी से दूर जाने का, बट इट्स लाइफ। यहाँ मैं रुकना चाहती हूँ, पर रुकने देखती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। दीदी के यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, कड़ी पत्ता वगैरह। पाया तो कच्चे लगे हुए हैं और पक जाते तो मैं ले जाती। बस नहीं, ये क्या है, ये एलोवेरा। हाँ, मेरे चेहरे को लगा रही हूँ ना, वो मैं लेके गई थी। अच्छा उग गया था। कितना हेल्दी उग जाते हैं यार प्लांट यहाँ। कड़ी पत्ता का, हाँ इतना बड़ा पेड़ है यार कड़ी पत्ता का। मेरे गमले में उग जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये अरबी के पत्ते क्या? पूछूंगा दीदी से। ये लो चाय। मालवीय जी चाय के बिना चल नहीं सकते, आप सबको पता है। चप्पल भी नहीं। गीत को खिला रहे क्या? चलो अंदर ही चलो, मैं ला रहा हूँ। मैं बाहर ही बैठो। चला जाओ, बाहर आ जाओ। चेयर निकाल दो, कड़ी पत्ता हटा दो। दोस्त नहीं होता। कहाँ गया बच्चे? ये चाय है। हाँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और बज रहे हैं सुबह के कितने? ओए मैडम चलना घर। वो भी गिर रहा है मैडम का, पानी भी पीना है। तो रचना 7:30 बज गए। मम्मी चल रही? कहाँ जाओगी भाई? सात हो गए हैं, 1 घंटा लेट है। रचना ने लेट कर दिया फिर से हमको। अच्छा पर मैं कट कर दूंगा। ये वाला डाल दूंगा। क्यों बच्चों पे अत्याचार कर रही रचना? टूट जाएगा कहीं की। देखो आज हीरोइन चले, मौसी को बाय कर दो। गीत मौसी को बाय कर दो। मौसी को बाय तो कर दो। तू मौसी रोने लग गई। चल रहे नहीं, चलो चलो। अच्छा दीदी को तो कर दूं मैं बाय। मैंने कहा मौसी को बाय करो, रोने लग गई। मौसी को ले लो, मौसी को भी ले लो। अब बोलो मत, आओ बोलो मत, मौसी को देख रही थी। अब मैं चलो भाई। हेलो जी हाँ जी बनिया। मैं तो नहीं हूँ ना, उसमें क्या फोटो मत लो मेरा। गीत मौसी को बाय कर दो। क्यों हवा वाला काम मिल जाएगा रास्ते? नहीं आ रही ना, इस तरफ है। अपने गेट के। हाँ मतलब गेट से बाहर निकलते सीधा हाथ में मिल जाएगा। मतलब यहाँ उसी भी चेक करा लेना। अब जा रहे हैं अपन दूर मौसी से। घर जा रहे गीत घर। इंदौर। दीदी को भी तो बाय कर दो ना। दीदी को बाय बाय। पाकर दो मौसी को, पाकर दो, पाकर दो मौसी। पाकर दो मौसी को। हाथ में कर रही हो? नहीं भी कर रही। हाथ में कर दिया। चलो ठीक पैक आऊँ मैं। दीदी को भी बाय कर दो। दीदी को बाय कर दो। दीदी भैया को भी कर दो। आ जाओ पास में, हो जाओ। सेलिब्रेट। बेटी कैसे हो? बाय गीत घर जा रहे घर। नहीं जा रही। नहीं जा रही हो, पता नहीं घूमने जा रही है। बाय दीदी, बाय भैया। जय माता दी। बेटा, जय माता दी। तो फ्रेंड निकल गए हम गीत को वापस लेकर। गीत मौसी के बिना रहना नहीं पा रही थी। गीत कल भी पूरे टाइम मौसी को ही ढूंढ रही थी। और गीत का क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान गीत का ये। हाँ
वहाँ पे इतने लोग आते घुरते मिलती थी खेलती थी। मौसी ने तो एक बार नहीं डांटा होगा इसको। अरे सभी ने अच्छे से रखा, प्यार किया, बच्चों से खेलती भी थी, बच्चों के साथ लड़ती भी थी, बच्चों की शिकायत भी करती थी मौसी से जा जाके। चलो गीत फिर आएंगे कभी, है ना। अब तो आते हैं ना रही है भाई। हवा चेक कर देंगे क्या? हवा गीत की नींद हो गई एक। पापा आ रहे। और फिर रुके हम वही सेम लोकेशन पे ब्रेकफास्ट करने। हाँ चलो 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 चलो। सुन यार कुछ है नहीं खाने या दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है खाने को, ना नाश्ते को। पोहा है बना हुआ नहीं खाने, नहीं पोहा के अलावा कुछ नहीं ना यार। समोसे कचौड़ी कुछ नहीं था। अब गीत को कुछ खिला देते ना यार। खाना तो रखा है, खाना रखा है मगर खाना घर से खाएंगे। और आगे पकड़ना, गाड़ी बदलनी पड़ेगी दोस्तों यार, कुछ मदद करो। सब लोग 500 रुपये पेटीएम करो। चलो मालवीय जी का और उससे नंबर, क्या होगा 500 रुपये पेटीएम से 5,000 कर सकते हो कुछ आप। जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतने पैसे ट्रांसफर करो। सब कहेंगे साले। हाँ, गाड़ी दिक्कत दे रही है, मैं नई गाड़ी खरीदी। घूमोगे तो पैसे आए हम दोस्तों इतना तो बनता है, ऐसे मत करो। अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जल्दी से। देखो आप समझ लो कि आप भगवान को चढ़ावा कर रहे हो। अच्छा, भगवान के भक्तों को चढ़ावा करो। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि यहाँ पे जैन वाले की चाय जो जावरा पे है, तो हम वहीं जा रहे हैं, वहीं की चाय पियेंगे। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ चाय अच्छी मिली नहीं थी, तो इसलिए हमने ऐसे लो आगे देखते हैं। और अपने सब्सक्राइबर ने बताया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। गाड़ी बहुत दिक्कत दे रही है दोस्तों यार, मतलब कि अभी तो जर्क भी लेना शुरू कर दिया उसने। नहीं लेंगे तो कौन सी लेंगे, सजेशन दो। हाँ गीत को पानी भी पिलाना है और जेंड हम आ गया है। हाँ मम्मा दे रही। हाँ यार खमण है, गीत खा सकते हैं खमण खाए तो। देख रहे चाय। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा 1 घंटा ऑलमोस्ट लेट हो गए हैं। रीज़न हम बीच में रुके थे, मेरे कज़िन भैया हैं, उनसे भी मैं बहुत टाइम से मिली नहीं थी, तो 15-20 मिनट उनके यहाँ मिल के आए हैं। और ट्रैफिक बढ़ गया था क्योंकि आज लेट निकले थे, 7 बजे के बाद निकले हैं, तो इसलिए गीत है साथ में, तो थोड़ा स्लो ड्राइविंग ही बेटर है। ये हर्षु भैया ने गिफ्ट किया है गीत को गॉगल्स। अब मौसी कर रही थी, रात में भी उठ के भाग रही थी कि मौसी का है। ये पापा क्या लेके आ रहे हैं? चलो हैंड वॉश करके आते हैं फिर खाएंगे। मैम और कुछ चाहिए? मैम गुड़िया आप बहुत प्यारे हैं। आपका पति बहुत हैंडसम होंगे, है ना मैडम? हमारे इस इंजन को आगे चलने के लिए चाय की ज़रूरत होती है। ये रही चाय, तभी आगे बढ़ पाएगा। एवरी मशीनरी नीड्स ऑयल। हाँ, और इनकी स्टेपनी में हूँ, मुझे भी चाहिए ऐसा। गीत पू गया, पू का एक्सीडेंट कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ कौन है इसमें? कौन है? आप हो क्या? नहीं। दीदी कहाँ है दीदी? ओहो उसके लिए तो बाप देख भैया पीछे आ गया। दीदी है, भैया नहीं है। गीत हेलो कर दो, छोटा बेबी है ना, रहने दो, फिर देख रुकना पड़ेगा यार कहीं और। चलो यार अब कहाँ रुकना है, गॉड देखो फ्रेंड्स, सबकी गाड़ी से कूलेंट गिरता है, इनकी गाड़ी से भी गिर रहा है। तो दोस्तों इंदौर पहुंच गए हैं, बहुत लेट हो गए क्योंकि गाड़ी ने बहुत ख़राब किया। कम से कम 5 जगह रुके हम और एसी भी नहीं चलाया।
गीत और गीत की मम्मी बहुत परेशान हो गया यार। अब हमने एक डिसीजन लिया है, ये तो गाड़ी नहीं लेंगे जब तक कहीं लंबी रूट पे नहीं जाएंगे। गाड़ी लेने के लिए अभी बजट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और दिवाली तक रुकना पड़ेगा। दिवाली तक भी आप लोग ने अगर मेहरबानी करी, कुछ अच्छा चल निकला ब्लॉग चैनल और प्रैंक चैनल, तो वो फिर ले पाएंगे। अदरवाइज़ इसी गाड़ी को धक्का देते हैं, कहीं लंबी रूट पर नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिटी में घूमेंगे। क्योंकि इसको सही कराना मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार खर्चा अब मुझे लग रहा है। क्योंकि आज तो बिना एसी चलाए पानी बहुत ख़त्म हुआ है, बहुत। गाड़ी हर 35, 40, 50 किलोमीटर में गर्म होने लगी फिर से। तो अभी हम आ गए एयरपोर्ट, बज रहा है 7:30, निकले थे हम 7 बजे के। बीच में हम रचना की बुआ के लड़के के पास रुके थे। रचना बता चुके हो? हाँ ठीक है फिर चलो। गीत दीदी आ गई घर में। गीत दीदी आप कहाँ रह गए थे, चले गए थे? गीत अभी नहीं, उसको रख दो, अभी नहीं बेटा, नहा धो के खेलेंगे अपन, वहाँ से आए ना बाहर से। दोस्तों वाट लग गई, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए यार। हाँ खेलो खेलो, आप खेलो है ना, अभी पापा नहाएंगे, आपको भी नहला देंगे। तो दोस्तों दिन भर ब्लॉग नहीं किया, आके रचना और हम दोनों सो गए, थक गए थे यार। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि 3, साढ़े 3 बज गए आते आते हमको। प्लस गीत आते से ही मस्ती शुरू कर दी। देखो घर का हाल, गीत नहीं थी तो घर कितना क्लीन था, अब वापस से मैसी हो गया है। ओ 8:30 या 9:30 से पहले ही सो गई हो, क्योंकि वहाँ का रूटीन फॉलो कर रही है अभी तो। उसने खाना भी जल्दी खाया और सो गई। अरे यार मैं बेटी का सेल लेके नहीं आया, बेटी हमारी 3 या 4 दिन हो गए 8 बजे पे ही है, सुबह के 8 बजे पे बंद पड़ी है। और बेटी का सेल लेना अभी गया भी था, मगर लाना भूल गया मैं। और हमारी महारानी तो सो गई है। और देखिए क्योंकि वहाँ पे मौसी उसकी सब सो जाती थी 9, साढ़े 9 बजे। और हमें मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है गीत आ तो गई, हमें तो अच्छा लग रहा है, मगर उसके रूटीन देख के फिर वापस अच्छा नहीं लग रहा है यार। वहाँ पर खेलती थी, खाती थी, पीती, यहाँ भी खा पी रही है। खेलना बड़ा मुश्किल है। आज उसको मैंने बॉल खिलाई है हमारे जो लॉबी में, खेली भी वो आधा घंटे, मगर यहाँ पे आती थी उसको खांसना फिर शुरू हो गई। छींक तो नहीं आई, खांसी शुरू हो गई। हो सकता दिन भर वो गाड़ी क्योंकि एसी चलाया नहीं था तो विंडो ओपन थी, डस्ट तो लगी होगी ऑब्वियस है, गर्मी का मौसम में हवा चल रही थी। कई जगह ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी क्योंकि वो गर्म हो रही थी पानी। जैसे गीत सोचो गीत मौसी का है तो वो ऐसे देख रही रास्ते पर ढूंढ रही, और शाम को तो वो रोने लगी थी। हाँ मौसी की याद आ फिर रही थी। फोन दिया उसने कि वीडियो कॉल करो उसको। हाँ। मौसी, क्योंकि मौसी इतना पैम्पर करके उसको रखती थी, कभी डांटा नहीं, कभी चिल्लाया नहीं, हमेशा क्या हुआ बेटा क्या हुआ, ये हर एक बात उसकी सुनती थी। तो और मौसी को भी वहाँ पे तो वो हर्षू की मतलब उसके भैया है जो दीदी, उनकी शिकायत मौसी से, हाँ मौसी बस मौसी शिकायत से चिपक जाती थी। मेरी भी शिकायत करी मैंने, गया उसको मतलब कि पज्जी नहीं पहनाई, जो भी था उसको सुसु करी थी, तो मौसी को शिकायत करती भैया। और मौसी जब तक मौसी डांटती थी, हमको आके शिकायत करती, हम नहीं डांटते, में चलो कोई बात नहीं बेटा, तो वो मौसी को शिकायत करती थी। तो वहाँ उसको बड़ा मज़े में ज़िंदगी थी यार। सुबह उठ गए, बाहर चले गए ग्राउंड में, मतलब जो भी एरिया था वहाँ खेले, नहाए धोए, खाना खाया, अंदर दोपहर में रहे गर्मी में, शाम को 5-6 बजे फिर बाहर आ गए, 1-2 घंटे खेले। अब काश हमारा भी ऐसा हो तो मज़ा आता है यार। क्या करूँ, मगर रहना तो यहाँ है ना, वहाँ कब तक रहेगी। तो चलो सब अच्छा होगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ। जय माता दी, अपना ध्यान रखिएगा।